Good morning, students. Again, I am present here for chapter 3 computer devices. ये first video. This is my first video for chapter 3. टॉपिक आपका है कंप्यूटर डिवाइसेस. कंप्यूटर में कुछ डिवाइसेस हैं, उस डिवाइस के बारे में हम जानेंगे. सबसे पहला आपका डिवाइस है इनपुट. इनपुट डिवाइस को लेके चलते हैं. इनपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइस. व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो वह डिवाइस जिससे हम किसी माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट देने का कार्य करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं. फॉर एग्जांपल के तौर पर इनपुट में आपका आता है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, लाइट पेन, इटीसी. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं. इस डिवाइस में हम लिखेंगे व्हाट इज इनपुट डिवाइस. क्वेश्चन आता है, आप लिखेंगे इनपुट डिवाइस द डिवाइस टू विच give data or informations into the computer is called input device. किसी भी डिवाइस के माध्यम से डाटा इंफॉर्मेशंस को कंप्यूटर में जब हम देते हैं वह डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है. We can give data instruction into the computer or informations into the computer is called input device. इनपुट डिवाइस का एग्जांपल आप लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, joystick, etc. This is the example of input device. सेकेंड आपका डिवाइस है इनपुट आउटपुट. आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस में देखते हैं the device which gives result after processing on the monitor screen is called output device. आउटपुट डिवाइस कौन सा डिवाइस है? वह डिवाइस जिस डिवाइस में
प्रोसेसिंग की क्रिया करने के बाद हमें वह मॉनिटर स्क्रीन पर रिजल्ट को प्राप्त होता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, which gives result। क्या देता है हमें? रिजल्ट देता है। कहां पर? मॉनिटर स्क्रीन पर, जिसे आप देख सकते हैं। ये था आपका आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या होगा? मॉनिटर और एंड प्रिंटर। मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर है, जिस स्क्रीन मॉनिटर की स्क्रीन पर हम रिजल्ट को देखते हैं। स्पीकर है, इससे आप संगीत को सुन सकते हैं बाहरी रूप से। प्रिंटर है, आप इस पर डाटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट डिवाइस देखेंगे आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? इसे ध्यान से आप समझेंगे और नोट करते चलेंगे। तीसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस यानी प्रोसेस की क्रिया करता है। ये किसमें होता है? प्रोसेस की क्रिया सीपीयू में। ठीक है, द डिवाइस which process on data or instructions in the CPU is called प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या है? द डिवाइस विच प्रोसेस ऑन डाटा और इंस्ट्रक्शन इन द सीपीयू इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। वह डिवाइस जिसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन यानी अपने आंकड़े और आदेश पर वह डिवाइस क्रिया करता है, जो सीपीयू के अंदर एक कार्य होता है, उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। द डिवाइस विच प्रोसेस ऑन डाटा, वह डिवाइस जो डाटा इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेस की क्रिया करता है। इन द सीपीयू, प्रोसेस की क्रिया करता है सीपीयू के अंदर। ठीक है, इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस, तब उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका है सीपीयू, जिसे हम फुल फॉर्म क्या कहते हैं? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका था प्रोसेसिंग डिवाइस। नेक्स्ट आपका डिवाइस है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या होगा? वह डिवाइस या वह यंत्र जिसमें हम किसी भी डाटा और इंस्ट्रक्शन को, इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रख सकते हैं। उस डिवाइस को हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। द डिवाइस which
stores use which stores use amount of data or informations. The device which stores huge amount of data or informations is called a storage device. Is called a storage device. The device which stores huge amount of data and information is called a storage device. वह डिवाइस जिसमें बड़ी मात्रा में इकट्ठा करने की डाटा और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की क्षमता होती है, उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। क्या स्टोर करता है? दे स्टोर्स डाटा और इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी आंकड़े और सूचनाओं को वो इकट्ठा करके रख सकता है, तो उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, एग्जांपल बहुत सारा आपका है स्टोरेज डिवाइस में। पहला है एग्जांपल आपका रैम एंड रोम, रैम एंड रोम्स, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ETC। ये सारे डिवाइस आपका स्टोरेज डिवाइस कहलाता है, जिसमें आप किसी भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये आपका डिवाइस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में दो तरह का आता है डिवाइस, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है और एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आपका रैम एंड रोम आ जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस देखेंगे। पॉइंट्स नोट करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। नंबर 1 में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। दूसरा आपका है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। देखिए बच्चों, स्टोरेज डिवाइस में आप जान गए कि स्टोरेज डिवाइस में हम क्या करते हैं, ऐसे डिवाइस में किसी भी डाटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। तो दो प्रकार का यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। नंबर 1 इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकंड इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम पहला को जानेंगे। पहला आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस किसे कहेंगे? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस मुख्य रूप से आपका कहां होता है? कंप्यूटर्स मेमोरी में होता है। ठीक है, सही, कंप्यूटर में होता है।
primary storage devices are primary storage devices are primary storage devices are fixed in the CPU. Are fixed in the CPU. They stores primary. Sorry. Primary storage devices are fixed in the CPU. They stores data. They stores data temporarily. They stores data temporarily and permanent. एग्जाम्पल आपका हो जाएगा इसका रैम एंड रोम। दूसरा आपका है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस the secondary storage devices are attached outside of the computer. The secondary storage devices are attached outside of the computer. द्वितीय प्रकार का जो स्टोरेज डिवाइस है वो बाहरी रूप से कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं ऊपर में एग्जांपल देख लेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का एग्जांपल आपका ऊपर में लिख रहे हैं। सेकेंडरी स्टोरेज एग्जांपल आपका हो जाएगा सीडी, डीवीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ईटीसी। इस तरह का आपका एग्जांपल है जिसमें आपका सीडी है, डीवीडी है या फिर पेन ड्राइव है। दिस इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये बाहरी रूप से कंप्यूटर से
जुड़ा होता है। जैसे कि आपका सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और पेन ड्राइव एक प्रकार का क्या है, पेंसिल रूप से, इसे हम पॉकेट में कहीं भी ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। एक छोटा सा रूप बनाया गया है पेन की तरह, ठीक है। तो इस तरह का आपका स्टोरेज डिवाइसेस का एग्जांपल है। इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए आपका होमवर्क आपका होगा रिमेंबर devices of the computer. Remember devices of the computer. ये कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में आपको अध्ययन करके आना है, ठीक है बच्चों। आप लोग ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स।